नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर क्या है उनकी इच्छा जो वो पूरी करना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं। हम ये चेक करेंगे, डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट डिजायर क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओह माय गॉड, सेक्सुअलिटी, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please। बहुत सारे कार्ड्स इतना नहीं लेंगे। One more time please। Love, beautiful। Cycle, ड्रीम्स, करेज, इसको फास्ट कर लेंगे हम। हीलिंग की एनर्जी है लेकिन हम 5 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। हीलिंग की एनर्जी आई थी इसलिए हम हीलिंग ज़रूर लेंगे, मतलब बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 28, 6, 3 एंड 30। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, सेक्सुअलिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? सेक्सुअलिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। मुझे लग रहा है इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, जो स्ट्रेंथ पहले नहीं थी इनके अंदर। मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ इनके अंदर आ रही है, ठीक है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। डेस्टिनी हो आप इनको ऐसा लगता है, चाहे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, एक दूसरे को नहीं समझे आप दोनों, लेकिन इनको लगता है कि डेस्टिनी हो आप इनकी। डेस्टिनी मतलब लिखे गए थे आप इनकी किस्मत में, और कुछ है आप दोनों के बीच जिसमें कि आपको मिलाया गया है। ऐसे ही नहीं मिले आप लोग, है ना। मतलब एक होता ना कि हम मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ही ये कनेक्शन नहीं देख रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक सोलफुल रिश्ते में देख रहे हैं, पास्ट लाइफ लवर या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ, या फिर कुछ ऐसा जो कि पास्ट लाइफ का है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ऐसी की एनर्जी में देख रहे हैं। लवर्स की एनर्जी का मतलब है बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, एक दूसरे की एनर्जी को आप लोग पिक करते होंगे। ड्रीम्स में आप दोनों एक दूसरे को देखते होंगे, लेकिन ड्रीम्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। बात करेंगे इसके बारे में हम बाद में। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ इनको लगता है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन आप दोनों का मिलना लिखा था इसलिए आप लोग मिले हो। अब सेक्सुअलिटी की एनर्जी यहाँ पे और लवर्स की एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी को बताती है। सो ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान से मिलना चाहते हैं, आपसे आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सो एक ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के सेपरेशन के बाद यूनियन के टाइम पे बहुत सेक्सुअल पुल फील करते होंगे आप अपने पार्टनर के साथ। सो जिनको भी अभी ऐसा फील हो रहा है ना, तो आपका यूनियन करीब है, समझ जाएं आप, ठीक है। जब अपने पार्टनर को बहुत सेक्सुअली फील करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपके सेपरेशन ख़त्म होने का टाइम होता है। मतलब जब यूनियन के पास आप लोग होते हैं उस टाइम ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है। जब आप उनको अपने, जैसे आपको लगेगा वो सामने ही हैं, ऐसे फील कर पाएंगे, उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे आप। सो कुछ लोगों को ऐसी भी एनर्जी हो रही है, आपके पार्टनर को भी वो एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो फीलिंग्स में यहाँ पे ये इंसान आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
उस इंटेंसिटी को फील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इंटेंशन में लव है यहाँ पे। लव समझ रहे हो ना, मतलब कुछ भी हो लेकिन प्यार तो है। चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे सेपरेशन हो जाए, चाहे कोई और आ जाए, कुछ भी हो लेकिन प्यार तो है, जो भी हो जाए। सो ये प्यार, ये जो प्यार है, ये इंसान ऐसे देख रहे हैं इस प्यार को जहाँ पे इस जन्म का नहीं, ये शायद पिछले जन्म का है या फिर बहुत और जन्म का है, मतलब आप लोग हमेशा ही मिलते हो, ऐसी की एनर्जी है। माय गुडनेस, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो इनके, ठीक है, या फिर कोई लवर्स की एनर्जी यहाँ पे इनको समझ में आ रही है, मतलब सोलफुल रिश्ता आपके साथ है, इनको ये लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 11-11 की एनर्जी एक सोलफुल रिश्ता को ही बताता है, एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाले रिश्ते को बताता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब ट्विन फ्लेम और सोलमेट ही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई कनेक्शन इनका है, ठीक है। डिज़ायर क्या है इनके, ये इंसान चाहते हैं आपसे मैरिज करना, चाहे किसी भी तरह से। अब ये मैरिज हो सकता है कि छुपा के रखें लोगों से, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि छुपा के रखना चाहते हैं सोसाइटी से, ऐसी एनर्जी है, मतलब आपसे मैरिज करे किसी को पता नहीं चले। ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है, सबकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे शादी किया जाए। मतलब अगर अपने घर पे बात करना है तो कैसे बात करें, कैसे बात को रखें, या फिर आपसे अगर कनेक्ट करें और इस बारे में बात करें तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान इन डिज़ायर में, आपका प्यार है, डिज़ायर इनका, इच्छा क्या है आपका प्यार है, इनकी इच्छा, ठीक है। हम यही देख रहे थे ना कि डीपेस्ट डिज़ायर क्या है इनकी। तो डिज़ायर ये है कि इंसान आपसे या तो मैरिज करना चाहते हैं या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर नहीं है तो, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ अगर होता है तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसके बाद आप दोनों इतने ज़्यादा, मतलब ऐसे एक बॉन्ड में आ जाए जहाँ पे सेपरेशन ना हो, या फिर आप लोग अलग ना हो, या कोई और आप लोग को अलग ना कर पाए, ठीक है। सो कोई स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए मुझे दिख रही है इंसान, अलग अलग रास्तों को अपनाते दिख रहे हैं। अब ये रास्ते अपने घर पे बात करना हो सकता है, कोई ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं जिससे कि यहाँ आगे की बात कर सके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो डिज़ायर क्या है, प्यार आपका, शादी आपसे, फैमिली आपसे, या फिर आपके साथ ज़िंदगी बिताना, या फिर स्टेबिलिटी लेके आना, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे साइकिल की एनर्जी में आपकी एनर्जी को देख रहे हैं इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई लूप में हो आप। लूप मतलब बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं आप दोनों के बीच। ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, या तो आपके साथ रिपीट हो रही हैं कुछ चीज़ें, या फिर इनको लग रहा है कि, समझ रहे ना, मतलब आपके साथ, मतलब या तो आपके साथ पहले से ये चीज़ें रिपीट होती आ रही हैं, या फिर अभी आप दोनों के बीच ये साइकिल रिपीट हो रही है। कोई चीज़ ऐसी है जो रेपिटेशन में आप दोनों के बीच चल रही है, ठीक है। सो ये रेपिटेशन क्या हो सकती है, या तो जगलिंग करना दो लोगों के बीच, या फिर माइंड और सोल के बीच जगलिंग करना, या फिर इम्पेशेंटली कोई एक्शन ले लेना, जैसे कि बहुत गुस्सा आ गया, हमने कुछ भी बोल दिया गुस्से में, है ना, और चीज़ें ख़राब कर दी, और उसके बाद फिर से सॉरी बोल दिया, फिर से ठीक कर दिया, और फिर से वही काम किया। सॉरी का मतलब क्या होता है कि हम दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। माफ़ी इसलिए होती है, इसलिए नहीं होती है कि हम सॉरी बोलें और फिर से वही गलती रिपीटेशन में करें। सो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सॉरी हो रहा है, फिर से वही गलती हो रही है, फिर से माफ़ी हो रहा है, फिर से वही गलती कर रहे हैं, फिर से ये चल रहा है, साइकिल, लूप है ये। सो या तो ये इंसान कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, ऐसा इनको ऐसा लग रहा है। इम्पेशेंट है यहाँ पे किसी की एक्शंस। सो ऐसा हो सकता है कि या तो इस इंसान के इम्पेशेंट एक्शंस हैं, या फिर आपके बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एक्शंस होते हैं। जैसे अगर कॉल का टाइम है, या फिर अगर ऑफिस में है आपके पार्टनर, और उन्होंने कहा कि इस टाइम पे वो फ़ोन नहीं रिसीव कर सकते हैं, और उस टाइम पे अगर आपने फ़ोन किया और वो रिसीव नहीं किए, तो इम्पेशेंटली आप उनको बार बार कॉल करते हो। ये होते हैं इम्पेशेंट एक्शन। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनको लगता है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो, और बिना सोचे समझे आप कुछ ना कुछ कर देते हो काम, और फिर से आप सॉरी बोलते हो। सो ये लूप है, आप बार बार सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, मतलब पेशेंस अगर रखना है तो पेशेंस नहीं रखते हो, इम्पेशेंट हो जाते हो, इनको ऐसा लगता है। अब सपोज़ ये घर पे हैं और आपको इन्होंने कहा कि आप कॉल मैसेज ना करें इस टाइम पे, लेकिन आपको अगर करना होता है कॉल मैसेज तो आप कर लेते हो। आपको ये नहीं समझना होता है कि फिर वो इंसान ने मना किया है, मुझे नहीं करना है इस टाइम पे। इम्पेशेंट, अगर कुछ आपको बोलना है तुरंत से तो बोलना है आपको, पेशेंस नहीं है। ये इंसान को ऐसे देख रहे हैं। अब आप ऐसे हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। बहुत पैशनेट भी आपको देखते हैं कि आप बहुत पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी आपको देख रहे हैं कि आप बहुत स्टाइलिश हो। आपका पहनावा, आपकी बातचीत, आपकी अपीयरेंस को इंसान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ड्रीम्स यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। ओके, ड्रीम्स यहाँ ऑब्स्टिकल में दिख रहा है।
इनका जो सपना है ना स्टेबिलिटी आपके साथ वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। चाहते तो है ये इंसान, मतलब डिज़ायर इनकी स्टेबिलिटी है, इस रिश्ते में स्टेबल होना है, लेकिन क्योंकि चीज़ें बहुत सही नहीं है आप दोनों के बीच, या फिर बहुत स्लो है, या फिर एक इंसान जो है वो मैरिड हो सकता है यहाँ पे, या फिर दोनों आप मैरिड है अलग अलग इंसान से, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि आपके साथ जीवन बिताना या फिर स्टेबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो है आप दोनों के बीच, एक स्पीड एक ग्रोथ नहीं है इस रिश्ते में। सो इनको ये जो सपना इनका है ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंसान पहले आपको मे बी ड्रीम्स में देखते थे, और या तो आप इनको ड्रीम्स में देखते थे पहले, लेकिन अभी आपको या फिर इनको आपके सपने नहीं आ रहे हैं, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कहीं कनेक्शन ख़त्म तो नहीं हो गया आप दोनों का, जिसके चलते वो एनर्जेटिकली जो कनेक्शन था वो फील नहीं कर पा रहे हैं, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। सो ड्रीम्स में नहीं दिखना इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी को ये इंसान अपने आसपास फील कर पा रहे हैं, सेक्सुअल पुल फील कर पा रहे हैं, लेकिन ड्रीम्स में क्योंकि आप नहीं आ रहे हो, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कनेक्शन कट तो नहीं हो गया आप दोनों का, या फिर बहुत स्लो तो नहीं हो गई है, या फिर आपका इंटरेस्ट बहुत ख़त्म तो नहीं हो गया है, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। करेज की एनर्जी यहाँ पे मुझे आउटकम में दिख रही है, और साथ में हीलिंग भी थी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग हील कर रहे हो, या फिर ये इंसान खुद को हील कर रहे हैं, इसलिए इनके अंदर गट्स और करेज आ रहा है, जिसके चलते ये इंसान अंधेरे में एक रोशनी लेके आना चाहते हैं। देख रहे हो ना, अंधेरा है, लेकिन इनके गट्स, इनके विल पावर से ये इंसान वो रोशनी लेकर आए हैं, चाहे कहीं से भी लेकर आए हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ आप दोनों के बीच में हैं, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं करेज से अपने, ठीक है। ये जो है वो आप नहीं है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ उससे निकल के ये इंसान इस अंधेरे से निकलना चाहते हैं, उसमें करेज लेके आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी का मतलब आपकी नेगेटिविटी हो सकती है, इनकी नेगेटिविटीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, इनका जॉब हो सकता है, या फिर इनका बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। सो वो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं, उससे ये इंसान निकल के करेज दिखाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है ये। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये करेज में आ रहे हैं, और इस नेगेटिव जो भी आप दोनों के बीच जो नेगेटिविटीज़ थी, उससे इंसान निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो यूनियन चाहते हैं, यूनियन के लिए इंसान कुछ ना कुछ करेज दिखाना चाहते हैं, या फिर दिखाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि विदिन 10 डेज़ यहाँ पे कुछ लोगों का यूनियन वगैरह हो सकता है, ठीक है। 8 to 10 डेज़ कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और 15 डेज़ भी हो सकता है। यस, ये इंसान एक्शन लेंगे बहुत ज़्यादा करेज के साथ, और यहाँ पे स्टैब्लिश की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को स्टैब्लिश करना चाहते हैं ये इंसान, मतलब जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं आप दोनों के बीच में, उसमें एक करेज दिखा के स्टैब्लिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को। अब ये मैरिज हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल, या फिर कोई प्रपोजल ये देते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत करेजली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, योद्धा की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब इनको पता है कि सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, या इन कुछ भी चीज़ें थर्ड पार्टी, मतलब बाहर की कोई एक्सटर्नल चीज़ें आप लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, इस रिश्ते को अफेक्ट कर रही हैं, जिससे कि इनको पता है कि इनको लड़ना होगा, इनको करेज दिखाना होगा, और ये इंसान करेज दिखाने के लिए रेडी हो रहे हैं। चैरिट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है, एक योद्धा की एनर्जी, जैसे कि तैयार है वो फेस करने के लिए सब चीज़ों को। सो ऐसी की एनर्जी में ये इंसान आ रहे हैं। अब ये जो करेज है ना, ये आपकी नेगेटिविटी भी हो सकती है, आपका गुस्सा, आपका ईगो, ये सब भी हो सकता है, जिसको कि ये इंसान फेस करने के लिए रेडी हैं। अगर आप नहीं हैं तो कोई और इंसान या फिर कोई और सिचुएशन जिनको कि इनको फेस करके आप तक आना होगा, और ये इंसान रेडी हो रहे हैं उन चीज़ों को फेस करने के लिए, और बहुत ज़्यादा करेज है। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ ये इंसान आपके सासाथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत करेजियसली ये इंसान चाहते हैं कि ये बढ़े आपकी तरफ, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। थोड़ा सा और कार्ड्स हम देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। टाइम प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time, please. एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार। अब जो भी इनके दिल में है, ये बोलना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी ये कनेक्शन के बारे में, मे बी सोलफुल रिश्ते के बारे में, मे बी कुछ
कुछ ऐसा जो कि दिल की बात है इनकी, और अभी तक अगर नहीं एक्सप्रेस किया है इन्होंने तो अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। माय गुडनेस, स्टेबिलिटी की एनर्जी इंटेंशन में है। डिज़ायर हम देख रहे थे आज, राइट। सो डिज़ायर क्या है इनकी डिज़ायर ये है कि ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्टेबिलिटी को ही बताती है। सो ये इंसान चाहते हैं कि आपका जो प्यार इनके लिए है, या फिर इनका जो प्यार आपके लिए है वो इंटेंस है, ऐसे ही ख़त्म होने नहीं देना चाहते हैं इंसान इस प्यार को। तो इसके लिए ये इंसान चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी ऐसी आ जाए जिससे कि आप दोनों अलग नहीं हो। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? या तो इनको मैनेज करना होगा आपसे, या फिर कोई कमिटमेंट, या फिर विश्वास दिलाना होगा उनको कि वो आपके लिए ही हैं, कुछ एश्योरिटी आपको देनी होगी। सो ये इंसान चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते में, ठीक है। सो डिज़ायर इनके यही है। प्रपोजिंग की एनर्जी है, प्रपोज करना चाहते हैं, मे बी फिर से आपको चीज़ों को सही करना चाहते हैं, मे बी माफ़ी मांगना चाहते होंगे कुछ लोगों के लिए। अगर आप देख रहे हैं क्रश के लिए तो ये इंसान प्रपोज करना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। या फिर आपसे प्रपोजल चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी में है प्रपोजिंग, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप जगल कर रहे हैं किसी और के बीच, कोई और आपके लाइफ में जो कि आपको प्रपोज कर रहा है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि आप जो चल रहा है ना ये सब, बस उसी को देख रहे हो। आप इस रिश्ते की इंटेंसिटी को नहीं देख रहे हो, आप अपना प्यार नहीं देख रहे हो, या फिर इस रिश्ते में कैसे स्टेबिलिटी लानी है आप वो सब नहीं देख रहे हो। बस आप इसी इल्यूजन में आप फंसे हुए हो कि सेपरेशन है, या फिर इस इंसान का बिहेवियर, या फिर ऐसा कुछ जो कि दिख रहा है बस आप उसी को देख रहे हो। जो चीज़ें नहीं दिख रही है उसको आप नहीं देख रहे हो, या आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी है। मैंने बोला ना कि ये इंसान कहीं तो पहुँचे हैं, ठीक है, किसी कंक्लूजन में कि भाई करना है जो भी करना है। तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल, आप कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इंसान सडनली आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं, या फिर कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स ले सकते हैं जो कि एकदम मिरेकल लगेगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत दिन हो गया सेपरेशन और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, तो कुछ एक मिरेकल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे हम, क्या बोलना चाहते हैं इंसान आपसे। मैम प्लीज गाइड। मैम प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज गाइड। The only thing that इज़ रियल इज़ लव। जो प्यार है ना आप दोनों का वो रियल है, और जो बाकी ये सब जो हो रहा है ना वो समझ जाएं कि वो कार्मिक साइकिल हो सकते हैं, लूप हो सकता है, कोई कार्मिक बैगेज आप दोनों के बीच जो कि चीज़ें ख़राब हो रही है, सही नहीं हो रही है, लेकिन प्यार जो है वो रियल है, ठीक है। डिवाइन ये बोल रहे हैं आपसे। एक्शन स्पीक्स लाउडली। एक्शन जो होते हैं ना आप दोनों के वो वही मैटर करते हैं। एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। सो अगर ऐसे कोई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे अंदर प्यार बहुत है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सो एक्शन लेना पड़ता है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हमारे दिल में क्या है, क्योंकि सबके मतलब जो दिख रहा है वही आदमी विश्वास करता है ना। सो प्यार रख के अगर आप ये बोलेंगे कि हमारे अंदर प्यार तो है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो नहीं होता। एक्सप्रेस करना होता है, प्यार दिखाना होता है, दिखाने की चीज़ है प्यार दिखाना ही ज़रूरी होता है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। सो डिवाइन क्या कह रहे हैं आपको कि प्यार हर जगह है। अब आपको जो चीज़ चाहिए, जो लैकिंग है आपकी लाइफ में, उसको देना स्टार्ट कीजिए। हमेशा यही बोलती हूँ मैं, और फिर से यही बोलूँगी, यूनिवर्स का एक लॉ है, जो चीज़ आपको चाहिए होती है अपनी लाइफ में वहाँ आपको पहले गिवर बनना पड़ता है, तब आप रिसीव कर पाओगे। जैसे प्यार लैकिंग है, बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि एक लूप होता है, हम उसी लूप में फंसे रहते हैं। हमारे लाइफ में लोग आते हैं, हमें यूज़ करते हैं, हमें हर्ट करते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर दूसरा इंसान आता है, फिर हमें यूज़ करता है, हर्ट करता है, फिर चल जाता है। सो अगर ये लूप है, बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही है आपके साथ, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ रिसीवर बने हैं, गिवर नहीं बने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया, उन्होंने समझा नहीं मेरा प्यार, तो ये कभी कुछ गलती आपसे हुई थी जो कि अभी आप झेल रहे हो, है ना। सो जो आपको चाहिए, जो लैकिंग है आपकी लाइफ में, उसमें आपको गिवर बनना होता है, तब आप रिसीव करते हो उस एनर्जी को। सो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं वही मल्टीपल हम वापस पाते हैं रिटर्न में। सो अगर आपको लैकिंग है, प्यार नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्यार देना होगा। किसको देना होगा प्यार? पूरे यूनिवर्स को, है ना। पक्षियों को दाना दें, पानी पिलाएं, स्ट्रीट डॉग्स को फूड्स खिलाएं। एक अनकंडीशनल लव आपको सबके लिए लेकर आना होगा। जब उस वाइब्रेशन में आप रहोगे तो आप वो एनर्जी को रिसीव करोगे ही करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि प्यार हर जगह है, बस देखने की ज़रूरत है। आप बैठ के एक फूल को भी देखोगे ना प्यार से, तो उसमें भी आपको प्यार दिखेगा, है ना। एक पक्षी को देखोगे उसमें भी आपको प्यार दिखेगा। सो
जो भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्स के साथ अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आपको मर्ज होना है उस एनर्जी के साथ, तो फिर आप उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो हम सोचते हैं वही होता है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी हम सोचते हैं वही होता है जो हम सोच रहे हैं। सोच जो है अपनी है ना, उसको प्रेजेंट में रखें। पास्ट की चीज़ें जो खराब है स्पेशली उन चीज़ों को ना सोचें, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही होता है। रियलिटी आपकी वही होती है जो आपकी थॉट होती है। सो प्रेजेंट में रहें, खुशी से रहें, प्रेजेंट में पॉजिटिव रहें और फ्यूचर को सोचें, ताकि सब चीज़ आप अच्छी रिसीव कर पाओ। ठीक है। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। जो भी आपके दिल में है ना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। ठीक है। अगर आपके मन में किसी के लिए प्यार है तो एक्सेप्ट करें, प्यार है। अगर वो इंसान सामने से आपको प्यार नहीं दे रहे हैं तो वो उनका है, लेकिन आपका जो प्यार है आप उसको एक्सेप्ट करें। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमारे पर्सन ने हमारे साथ सही नहीं किया, हम उनके साथ और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। अगर आप मूव ऑन कर जा रहे हैं ईजिली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को जो मार रहे हो आप कि हम नहीं प्यार है उनसे, हम नहीं प्यार करते हैं उनसे, हमें किसी और के साथ जाना है, या फिर हमें इस रिश्ते को तोड़ना है, या फिर हमें अकेले रहना है, ये जो एनर्जी है ना, इससे आप अपने हार्ट को मार रहे हो, अपने हार्ट को ख़त्म कर रहे हो आप, डैमेज कर रहे हो आप। सो जो आपके दिल में है आपको वैसे ही रहना है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो इंसान आपको नहीं समझ रहे हैं तो आपको डिस्टेंस में ज़रूर रहना है, स्पेस ज़रूर क्रिएट करना है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं करना है। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है कि आप वो नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। जब तक है तब तक कर रही हूँ, ख़त्म हो गया तो फिर अलग बात है। अगर मूव ऑन कर पा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज ना करें। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा भूलने की आप कोशिश अगर करोगे तो अब बार बार आपको वही याद आएंगे। जैसे आंख बंद करें अभी और रेड कलर के बारे में ना सोचें तो आपको रेड कलर ही दिखाई देगा, है ना। जो हम सोचते हैं कि हमें नहीं सोचना है वही चीज़ हमें समझ आती है, सोच में हमारी वही आती है। सो ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स ना करें कि मुझे भूलना है, मुझे भूलना है, मैं नहीं प्यार करती, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेशराइज ना करें खुद को। ठीक है। धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझे है प्यार, उनको नहीं है, वो उनका है, उनकी मर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका लाइफ जो भी है वो उनका है। मैंने प्यार किया था, मुझे प्यार है, और इसे एक्सेप्ट करें। जब इससे भागोगे आप तो वो चीज़ें और आपके पीछे भागेंगी। ठीक है। जैसे मैंने कहा यूनिवर्स में जो थॉट आप भेजते हो वही चीज़ आपके पास मल्टीपल होकर वापस आती है। तो यही बात है, आपको समझना है कि क्या सोचना है आपको। ठीक है। डू समथिंग फॉर समवन, मैंने बोला ना अभी कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं रहे, बाकी और लोगों के लिए भी आपकी लाइफ है ऐसा लगे। ठीक है। तो जब आप गिवर बनते हो तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आप रिसीव कर पाते हो, जो आप दे रहे हो वही आपको मिलेगा। बस इतना रूल है ये सिंपल सा, इसको जब समझ जाएंगे लोग तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है। सो यस, आपके पार्टनर के डिज़ायर हम देख रहे थे आज, और डिज़ायर इनकी ये है कि आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी आए। जो प्यार है वो प्यार स्टेबल हो पाए, वो प्यार के ऊपर ईगो नहीं आए, वो प्यार के ऊपर दिमाग नहीं आए, बस दिल चले और चीज़ों को आप स्टेबल कर पाए आप दोनों मिलके। ये इंसान के डिज़ायर ये हैं। ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।